दैनिक मन्ना। परमेश्वर की नाम की महिमाओं, नई दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन रोमियो 9 उसका 15। मैं जिस किसी पर भी दया करने की सोचूंगा, दया दिखाऊंगा। तो अगर हम ये वचन देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में, परमेश्वर जो चाहता है उसके बारे में लिखा है कि अगर परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है तो आप पर दया करेगा, और जिस किसी पर भी अनुग्रह करना चाहूँगा उन पर मैं अनुग्रह करूँगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस पर अनुग्रह करेगा, किस पर दया दिखाएगा और किस पर अनुग्रह नहीं करेगा और किस पर दया नहीं दिखाएगा। अगर हम उसी वचन में हम ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है, मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया है। तो हम इस कारण परमेश्वर को हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर अन्यायी है क्योंकि उसने याकूब को चुना है लेकिन एसाव को परमेश्वर ने नकार दिया है। तो हम परमेश्वर पे प्रश्न उठाने के लिए हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो कुछ करता है उसके पीछे एक इच्छा होता है। परमेश्वर की इच्छा को समझकर हमें चलना है। परमेश्वर जिस किसी पर दया करना चाहता है उसी पर वो दया करता है। जैसे हम देखते हैं कि मूसा चाहता था कि वो परमेश्वर के लोग और अन्य जाति लोगों के बीच में एक डिफरेंस को दिखाए, तो वो परमेश्वर को पूछता है कि आपकी महिमा को मुझे दिखाओ। तो परमेश्वर मूसा को परमेश्वर की महिमा को नहीं लेकिन परमेश्वर के पीठ को वो देख पाता है। तो परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उसी पर दया करता है। और फारून राजा के हृदय को परमेश्वर ही ने कठोर किया। तो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर किसी के हृदय को कठोर करना चाहता है तो परमेश्वर करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम मनुष्य के हाथ में ये नहीं है कि हमारे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम पर दया होगी, अनुग्रह होगी या नहीं। तो परमेश्वर की इच्छा को जब अपने आप को हम सौंपते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में दया करेगा, अनुग्रह करेगा। हम अपने आप को उसके अनुग्रह और दया पाने के लिए योग्य बनाएंगे तो ज़रूर परमेश्वर हम पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, प्रभु जी ये नया दिन दिखलाया इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन से आपने हमसे बातें किया इसके लिए धन्यवाद। आप जिस किसी पर दया करना चाहते हो उस पर दया करोगे और जिस किसी पर आप अनुग्रह करना चाहते हो उस पर अनुग्रह करेंगे। आपका वचन कहता है परमेश्वर हम हर एक पर भी परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, ऐसे हमारे जीवन को आप बनाइएगा राजा। आप ऐसे करने वाले इसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।